नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। इस एपिसोड में हम बात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। और सबको पता है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी अभी बड़ी समस्याओं से जूझ रही है। इसको हम कह सकते हैं कि उनकी मुश्किलें जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही, बल्कि एक के बाद एक जो मुश्किल है वो बढ़ती चली जा रही है। चाहे वो मनीष सिसोदिया का केस हो, चाहे संजय सिंह का केस हो, या फिर उनका जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के लिए जो डिग्री के लिए जो दिया गया वक्तव्य हो, वो तमाम तरह की चीज़ें जो है वो उनके लिए मुसीबत बनी हुई है। अब इसमें एक चीज़ और ऐड ऑन कर दी गई है, और वो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक विद्युत विनियामक जो बिल जो अरविंद केजरीवाल के द्वारा पास किया गया था विधानसभा में, उसको नामंजूर कर दिया है। तो इस पूरे एपिसोड में हम इस प्रकरण की क्या हुआ, कौन सा बिल था, इसके मायने क्या थे, हम उसकी चर्चा करेंगे। मैं आपसे उम्मीद करूंगा इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है लाइक करें और शेयर करें। तो अब हम सीधा मुद्दे की बात करते हैं। मार्च 2022 विधानसभा का सेशन होता है, और विधानसभा के सेशन में विद्युत सुधार संशोधन अधिनियम के तहत जो है अरविंद केजरीवाल एक बिल पास करते हैं। और उस बिल का जो जिसको हम कहते हैं मोटिव क्या था, उस मोटिव को हम जानने की कोशिश करते हैं। तो उस बिल में जो इन्होंने संशोधन किया वो ये था कि किसी भी, चाहे वो अध्यक्ष हो चाहे उसका सदस्य हो डीआरसी का, उसका जो कार्यकाल है वो 65 साल से बढ़ाकर 70 साल कर दिया जाए। अब 70 में से 67 सीटें जो है वो आम आदमी पार्टी के पास में है, इसलिए विधानसभा में उस बिल को पास कराने में आम आदमी पार्टी को किसी भी, जिसको कहते हैं कि मशक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ी, और एक साल पहले वो बिल पास हो गया। उसके बाद में अब दिल्ली जो बात करें तो दिल्ली जो है वो पूर्ण राज्य नहीं है। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आम आदमी पार्टी के दूसरे स्टेट की हम बात करते हैं, पंजाब की, या फिर जैसे दूसरी पार्टी के किसी भी स्टेट की, चाहे वो राजस्थान हो चाहे मध्य प्रदेश हो, तो वहां पे वो पूर्ण राज्य है। मतलब वो जो पावर्स है वो विधानसभा की जो पावर्स है वो उस स्टेट की गवर्नमेंट के पास होती है। लेकिन दिल्ली अधिकार जो क्षेत्र आता है, ये सारा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है। तो पूर्ण राज्य नहीं है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए, जिसको लेके आपको पता होगा संसद में काफी दिनों तक जो है वो बहस चली थी, और फिर उसके बाद में जो है वो केंद्र सरकार ने उसको पास कर दिया था। अब पास कराने की जरूरत क्यों पड़ी थी, इन दोनों को आपस में एक बार कोरिलेट करके हम देखते हैं। इसमें जो था वो ये था कि 65 साल से जो उम्र है वो बढ़ाकर 70 साल कर दिए जाए। अब और इसका जो अध्यक्ष जो होता है वो होता है जज, हाई कोर्ट का कोई भी जो रिटायर्ड जज होता है वो इस कमेटी का जो है वो अध्यक्ष होता है, 3 सदस्यों की कमेटी का। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी उसको भी हम समझेंगे। लेकिन ये जब बिल जो है ये विधानसभा में पास होके एलजी ऑफिस जाता है, और एलजी ऑफिस के थ्रू ये जो है वो राष्ट्रपति के पास पहुंच जाता है, क्योंकि दिल्ली की जो पावर्स है वो एलजी के पास या एलजी में निहित होती है। अब राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति उसको जो है वो नामंजूर कर देती है, और उसके पीछे का लॉजिक और कारण क्या है वो भी हमें समझना चाहिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये कहना है कि ये जो सुधार संशोधन जो बिल है, अधिनियम जो है, ये दिल्ली सरकार के अंडर में आता ही नहीं है, ये केंद्र सरकार का पार्ट है। अब केंद्र सरकार का अगर ये पार्ट है, इसमें संशोधन या सारी शक्ति अगर केंद्र सरकार के पास है, तो फिर दिल्ली सरकार ऐसा क्यों कर रही है। ये ठीक ऐसे ही है जैसे आपने देखा होगा कि जब सौरभ भारद्वाज को जो है वो विजिलेंस का मिनिस्टर बनाया जाता है, आपको पता होगा आम आदमी पार्टी जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाती है, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो दिल्ली सरकार को कुछ पावर्स दे देता है कि और केंद्र सरकार को बोलता है कि ये एक चुनी हुई सरकार है, इसलिए जो ये शक्तियां हैं, ट्रांसफर और पोस्टिंग की जो पावर है वो दिल्ली सरकार के पास होनी चाहिए। सेम डे आनंद फानन में केजरीवाल एक बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं। सौरभ भारद्वाज जो विजिलेंस के जो मिनिस्टर होते हैं, और विजिलेंस डिपार्टमेंट में आपको पता होगा रात को 2-2:30 बजे के आसपास एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें से कुछ लोग जो है वो अंदर जाते हैं, कुछ फाइलें निकालते हैं और उनकी जो है वो फोटोकॉपी वगैरह करते हैं। और उसके अगले दिन जो है वो केंद्र सरकार को जो है वो अगला कदम उठाना पड़ता है, और उसको जो है वो एक नया प्रस्ताव पारित करके सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसके ऊपर रोक लगा दी जाती है। अब उसमें जो है काफी लोग बोलते हैं कि ये गलत है, दिल्ली में चुनी हुई सरकार है, ये है।
तो इससे जो है वो पहले आता है मंशा पे सवाल कि इसमें आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की मंशा क्या थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर 4 से 5 बजे के आसपास आता है और रात को 2-2:30 बजे जो है वो विजिलेंस की जो फाइलें थी उनको जो है वो वहां से निकाला जाता है और उनकी फोटोकॉपी करा ली जाती है। तो इससे उनका मकसद क्या है ये चीजें समझ में आती है और उसके बाद में जो है वो केंद्र सरकार को ये करना पड़ा और उसके बाद में बहुत सारी बहस हुई और लोकसभा राज्यसभा तक वो मुद्दा गया। खैर वो अलग। अब हम इसी में बात करते हैं, इसमें ये क्या है, तो इसमें जो है आपने देखा होगा, अगर इस पूरे प्रकरण को हम देखते हैं तो उसके बाद में अब आप अनुमान लगा के देखिए कि अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है वो जिसको कहते हैं कि फ्री की बिजली फ्री का पानी उसके लिए जानी जाती है। और ऐसे सिचुएशन में आपको पता है 2015 में जितनी भी जो सरकारें होती है वो बिजली के लिए जो है वो बिजली कंपनियों को सब्सिडी भी देती है। और ये सब्सिडी जो थी ये 1500 से 1600 या हम इसको ये कह सकते हैं कि 1200 से लेके 1600 करोड़ तक की जो है वो सब्सिडी हुआ करती थी। और उसके बाद में दिल्ली की जो सरकार है 2019 के इलेक्शन से पहले आपको पता होगा 200 यूनिट तक जो है वो बिजली फ्री करती है और 201 से लेके 400 यूनिट तक जो है वो 50% जो है वो बिल देना पड़ेगा, मतलब 50% जो है उसकी छूट दी गई। और ऐसी सिचुएशन में अब जो रिपोर्ट है 2022 तक का जो आंकड़ा है 2022 तक जो है ये सब्सिडी जो बढ़ के जो है वो 3090 करोड़ के आसपास, अनुमानित ये है कि 3090 करोड़ तक के आसपास जो है ये चली गई, मतलब जस्ट डबल हो गई। तो इससे जो है वो अतिरिक्त भार पड़ता है। अब अगर अरविंद केजरीवाल ये चीजें करता है कि जो कार्यकाल, क्योंकि अगर उनका कोई जिसको अध्यक्ष जिसका विद्युत विनियामक जो विभाग है उसका अध्यक्ष जो है वो कोर्ट का जो जज होता है और अभी जो खान है हसीबुल खान, अगर इनके जो है इसको बढ़ाया जाता है तो फिर इनको जो है वो बिल वगैरह पास कराने में आसानी हो जाती है। और इससे बचने के लिए ये सारी जो पावर्स है इसको नामंजूर कर दिया गया है। और यही चीजें आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, आप देखिएगा पंजाब में जब 1 साल हुआ है तो पंजाब में जो है वो बिजली की जो सब्सिडी है, मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें मैंने बात भी की थी कि रिपोर्ट ये थी कि 2 से 3 लाख जो है वो घरेलू कनेक्शन बढ़ गए जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ कि 300 यूनिट तक जो है वो बिजली फ्री है, 200 से 300 यूनिट, और उसके बाद में अचानक से जो है वो घरेलू कनेक्शन बढ़ जाते हैं और पंजाब में जो सब्सिडी है वो 20,000 करोड़ को पार कर जाती है। और इसके ऊपर जो है वो पंजाब के गवर्नर ने सीएम भगवंत मान को एक चिट्ठी भी लिखी थी और चिट्ठी के जवाब में जो है उन्होंने बोला था कि हमने जो कर्ज लिया उसका 20,000 करोड़ तो हमने बिजली की सब्सिडी दे दी। और इसी केस में जो है वो जब अरविंद केजरीवाल से मीडिया ने क्वेश्चन किया कि आपके पास जो है ये सब्सिडी वगैरह, जब आप ये फ्री की चीजें देते हो तो फिर आपके पास पैसा कहाँ से आता है, तो कल की ही बात है ये जो काले खां, जो सराय काले खां फ्लाईओवर का जो उन्होंने उद्घाटन किया था, तो उनका क्या कहना था कि हम फ्लाईओवर में पैसे बचाते हैं। अब आप तर्क देखिएगा कि ये लॉजिकल है या नहीं है, हम उसी की हम एक बार विश्लेषण करते हैं। उनका तर्क ये था कि हम लोग जो है वो फ्लाईओवर वगैरह में पैसा बचाते हैं और ये जो पैसा है फिर ये इन योजनाओं में लगाया जाता है। अब इनसे ये पूछे कि जब आपका घर का जब रिनोवेशन हो रहा था तो आपको पैसा बचाना चाहिए था, उसको रिनोवेट कराना चाहिए था, या फिर तोड़ के जो है वो दूसरा घर बनाना चाहिए था जिसमें 8 लाख के पर्दे लगे हुए हैं, क्या ये पैसा बचाना इसको बोलते हैं? और अगर इसको पैसा बचाना बोलते हैं तो फिर तो वाजिब है, क्योंकि दिल्ली की सरकार और दिल्ली की जनता, फिर तो दिल्ली की जनता को खुश होना चाहिए। अब ये चीजें जो है वो जिसको हम कहते हैं कि तर्कों के आधार पे अगर हम इसको तुलना करते हैं तो फिर ये जो है इस फॉर्मूले के ऊपर फिट नहीं बैठती। और दूसरा जो तर्क उनका था ये भी था कि हमारा जो पीडब्ल्यूडी जो डिपार्टमेंट है वो सबसे ईमानदार डिपार्टमेंट है पूरे इंडिया की अगर हम बात करें तो। अब अगर इसी बात की हम बात कर देते हैं कि अगर दिल्ली सरकार का पीडब्ल्यूडी जो विभाग है अगर वो सबसे ज्यादा ईमानदार है तो फिर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जो है वो 1.5 से 2 साल से जेल के अंदर क्या कर रहे हैं, सत्येंद्र जैन, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। साथ में जब पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट इतना ईमानदार है तो मंत्री रहते हुए जो केजरीवाल ये कहते थे कि अगर किसी मंत्री के ऊपर अगर आरोप भी लगेंगे तो हम उससे जो है वो इस्तीफा ले लेंगे, तो इस्तीफा लेना तो दूर, ये सारा जो डिपार्टमेंट है वो जेल से चल रहा था। और जब कोरोना के काल में जब शीश महल बन रहा था अरविंद केजरीवाल का, तो सारे जो बिल है वो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सत्येंद्र जैन जो है वो तिहाड़ जेल में बैठे बैठे पास कर रहे थे। और उनकी जो राशि थी वो इतनी रखी गई थी कि वो एक लिमिट क्रॉस ना करे, क्योंकि अगर उस लिमिट को क्रॉस कर जाती है वो राशि तो उसके बाद में जो है बिल है
वो एलजी के पास जाता है, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर्स के पास होने के बाद में, और जब एलजी उसका अप्रूवल देता है तो ही वो बिल पास होता है। तो उससे बचने के लिए इन्होंने एक बड़ा गेम खेला और सारे बिल की जो राशि है वो उस लिमिट से थोड़ी बहुत ही कम रखी, ताकि जो है इनके बिल आसानी से पास हो जाए। तो ये था इनका ईमानदारी का सबूत। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि केजरीवाल सरकार जो है वो कितनी ईमानदार है। और साथ में जो है, जो लोग ये कहते हैं कि नहीं केंद्र सरकार जो है वो गलत कर रही है, तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है और उसी के दिन जो है वो रात को विजिलेंस डिपार्टमेंट से जो है वो फाइलें गायब कर दी जाती है, उनकी फोटोकॉपी करा ली जाती है। तो उनका मकसद क्या था? 2-4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन भी तो वेट कर सकते थे। आनन फानन में जिस कानून के ऊपर जिसमें संशोधन करना केंद्र सरकार के हाथ में है, उस कानून को जो है वो विधानसभा में, अपनी विधानसभा में पास करते हैं। तो ये कुछ स्टेप जो है वो अरविंद केजरीवाल, जो चाहे आप इसको जो उनका अहंकार कहिए, चाहे और कुछ भी कहिए, लेकिन इतना जरूर है कि कहीं ना कहीं जो है वो अरविंद केजरीवाल आनन फानन में या अहंकार में या कैसे भी हम कह सकते हैं कि वो कुछ ऐसी हरकतें और ऐसी गलतियां जरूर करते हैं जिसका खामियाजा जो है वो उनकी पूरी पार्टी को भुगतना पड़ता है। और ये आपने देखा भी है, हर केस में आपको मिल जाएगा कि ये कहाँ गड़बड़ हुई है, कैसे गड़बड़ हुई है और इसके पीछे हाथ किसका है। तो इसके सबके पीछे जो है वो हाथ अरविंद केजरीवाल का निकलता है। तो इस मैटर पे भी जो है यही चीज़ें सामने आ रही है, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा, जिसको हम कह सकते हैं लोगों को बेवकूफ़ बनाने का, या जैसे सरकार में रहते हुए जो है वो कुछ गड़बड़ियाँ करने का जो है तरीका एक हो सकता है। तो इस एपिसोड में बस इतना ही, फिर हम एक नए एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।